नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो जारी है और जेडीयू भी अब शिक्षा मंत्री के उस बयान का विरोध कर रही है। तस्वीरें देखिए, राजवंशी नगर हनुमान मंदिर से हम दिखा रहे हैं कि जेडीयू के जो तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। नीरज कुमार हैं, एमएलसी हैं, वो भी पहुंचे हैं रामचरितमानस को लेकर। और यहाँ पर रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से जो बयानबाजी हुई है रामचरितमानस को लेके, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, रामचरितमानस को लेके तमाम जो जेडीयू के नेता हैं वो पहुंचे हैं आज राजवंशी नगर हनुमान मंदिर और वहाँ पर वो पाठ पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया था, उसके बाद से ही जो सियासत है वो तेज हो गई थी। लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो जारी था। ऐसे में आज जेडीयू ने शिक्षा मंत्री को बुद्धि दे, उसको लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं। रामचरितमानस भी पढ़े हैं और नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। और चलो हैप्पी आ जाओ। चलिए 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 चलिए, बाइक 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 आइए, जिला भी आइए। हाँ आइए ना, पढ़ रहे हैं, बात है जो आज हनुमान मंदिर में आके इस तरीके का। देखिए, ये आज शनिवार का दिन है और मकर संक्रांति के पूर्व कल से रात के 3 बजे से संभवतः मकर संक्रांति का जो कार्यकाल वह प्रारंभ होगा। तो हम लोग तो हर एक शनिवार को आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से रामचरितमानस पर विवाद पैदा करना, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हम लोग के समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, उनकी वैचारिक विचारधारा पर अपने जीवन के मूल्य की कसौटियों को कसते हैं। वो रामायण मेला लगाते थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे लिए आइकॉन हैं वो हे राम कहते थे। तो ये हे राम रामायण मेला का उद्धरण कहाँ से आया? रामचरितमानस से आया। और रामचरितमानस पर जब सवाल उठाते हो तो देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उन पर जो उकेरा हुआ चित्र है वो भगवान राम का है। तो भगवान राम के प्रति सम्मान, अल्लाह के प्रति सम्मान, चाहे कोई भी धार्मिक मान्यता हो उसके प्रति परस्पर प्रेम का भाव, यही तो राम हमको सिखाते हैं। नाथ संप्रदाय हिंदू में है, वह कहता है राम तो रहीम है। ये बजाबता है, देश के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसकी पुष्टि हुई है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान राम के प्रति तो आराधना, सबके मन के अंदर सम्मान का भाव है। अब मौका मिले तो अंगूठी पहन लीजिए, अब बाद में कहिए कि ना हम तो पूजा पाठ से भरोसे नहीं करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। आप ही के सहयोगी हैं, रामचरित ग्रंथ पे ही सवाल खड़ा कर दिए, बोलते अरे हम तो बोल रहे हैं कि संविधान है ना, अरे संविधान के तहत न्यायपालिका है ना, इन चीजों पर विमर्श करने का अधिकार न्यायपालिका को है। राजनीतिक मंतव्य देने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, या रामायण हो, या महाभारत हो, वो आज़ादी है, लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई मंतव्य पर असहमति है तो संविधान है, और संविधान भीमराव अंबेडकर का है। तो जो रामायण के पर सवाल उठाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सवाल उठा रहे हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर उठा रहे हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। माफी मांगने को तैयार भी नहीं है अब वो जाने माफी मांगे नहीं। हम कहते हैं हम अपने आप को लोहिया से, हम लोग को ज्ञान लोहिया जी से कम है, गांधी जी से कम हमको ज्ञान है, और अंबेडकर जी से तो बिल्कुल कम ज्ञान है। बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अब कौन क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं। बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे भाजपा के लोग क्या बोलेंगे इस पर? अभी तो जितेंद्र सिंह का बयान आया, राम सेतु को इनकार कर दिया उन लोगों ने पार्लियामेंट में। उन्हीं के मंत्री है पार्लियामेंट में जवाब देते हुए। नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था
पार्लियामेंट के अंदर में वीडियो निकाल के देख लीजिए, मेरे पास वीडियो है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए सम्मान का मुद्दा है। शेखर जी को माफी मांगनी चाहिए। अब वो जाने वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो जाने, हम नहीं जानते। आप भी लेकिन कास्टिज्म में बांट दिए हैं, लेकिन अरे आराम से बतियाएंगे दादा आपसे। तो सुना आपने, नीरज कुमार ने, जेडीयू के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है राम को लेकर वो कहीं से सही नहीं है। अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो वो बापू का अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अपमान कर रहे हैं, और वो कहीं से बिल्कुल सही नहीं। अगर उनको कोई आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय है, और न्यायालय में जाके वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे वो रामचरितमानस ग्रंथ का जो बोले कि विवादित बयान है, वो माफ़ कीजिएगा, ग्रंथ जो है वो नफरत फैलाता है, ऐसे शब्दों से उन्हें बचना चाहिए। वहीं इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा है कि इस्तीफे की मांग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल इस खबर में तो बने रहेगा नवाया टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।